7 सालों बाद रेखा बेन करने वाली है कादम्बरी को एक्सपोज। जी हाँ, जैसा कि पुष्पा इम्पॉसिबल की कहानी में एक काफी बड़ा मोड़ आ चुका है। शो के मेकरों ने पुष्पा इम्पॉसिबल में 7 साल का लीप ले लिया है, यानी कि कल से हमें पुष्पा इम्पॉसिबल की कहानी 7 साल बाद की दिखाई जाएगी। जैसा कि हमें पता था कि कादम्बरी अभी एक्सपोज नहीं होगी, कादम्बरी की कहानी हमें 7 साल बाद भी दिखाई जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कादम्बरी अभी एक्सपोज नहीं हुई है, लेकिन 7 सालों बाद कादम्बरी एक्सपोज होगी। कादम्बरी और दीप्ति के बच्चे भी काफी बड़े हो जाएंगे। कादम्बरी को एक्सपोज और कोई नहीं बल्कि रेखा बेन ही करेगी। जी हाँ, आखिर कैसे, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले पुष्पा इम्पॉसिबल के लेटेस्ट एपिसोड का छोटा सा रिकैप देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कादम्बरी से, जो कि रेखा बेन के लिए पैसे हेल रही थी, क्योंकि रेखा बेन ने कादम्बरी से 10 लाख रुपए मांगे हैं। इस वक्त तक कादम्बरी या तो समझ गई थी कि रेखा बेन ने उसे चलता फिरता एटीएम समझ लिया है, उसे जल्द से जल्द उसका कुछ करना हो। कादम्बरी रेखा बेन के लिए पैसा हेड ही रही थी, लेकिन इतने में वहाँ पर जुगल आ जाता है। जुगल कादम्बरी को कहता है, कादम्बरी तुम इतने सारे पैसे क्यों हेड रही हो। कादम्बरी बड़ी चालाकी से यहाँ पर रेखा बेन का ही नाम लेती है और वह कहती है, जुगल जी मैं ऐसा करके रेखा बेन की मदद कर रही हूँ। जैसा कि आपको पता है मेरी प्रेगनेंसी के समय रेखा बेन ने मेरी कितनी मदद करी थी, शायद रेखा बेन की वजह से ही हमारी तितली आज जिंदा है। रेखा बेन ने मुझसे मदद मांगी थी कि उनके गांव की जमीनें छुड़वाना है, उसके लिए उन्हें 10 लाख रुपए चाहिए। आपको तो पता है ना जुगल जी मुझे जमीनों से कितना लगाव है, इसलिए मैं रेखा बेन की मदद करने के लिए तैयार हो गई। इस वक्त तक भी जुगल कादम्बरी की बातों में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले ही पल हम पुष्पा के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर अश्विन, पुष्पा, बापुद्रा और सभी लोग बैठे हुए थे। बापुद्रा यहाँ पर पुष्पा को यह समझा रहा था जो दीप्ति को 7 साल का लंदन से ऑफर आया है, इसके लिए उसे दीप्ति को लंदन भेज देना चाहिए। इस वक्त तक दीप्ति को लंदन भेजने का पुष्पा का तो मन नहीं हो रहा था कि अगर दीप्ति भी जाती है तो दीप्ति के साथ अश्विन और स्वरा भी जाएगी। लेकिन बापुद्रा और दिलीप के काफी समझाने के बाद दीप्ति को लंदन भेजने के लिए तैयार हो जाती है। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि काफी उदास बैठी थी। एक तरफ प्रार्थना भी ट्रेनिंग के लिए जा चुकी है और प्रार्थना तभी घर लौटेगी जब वह आईपीएस बने। दूसरी तरफ यहाँ पर दीप्ति, अश्विन, स्वरा, दीप्ति का बेटा भी इस घर को छोड़कर जा रहा है। इस वक्त तक यहाँ पर अश्विन आ जाता है। अश्विन यहाँ पर पुष्पा को समझाता है और कहता है कि माँ आपको पहले ही दीप्ति को लंदन जाने के लिए मना कर देना था। पुष्पा अश्विन को कहती है कि अश्विन या मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, अगर मैं ऐसा करती तो मैं गलत साबित होती। दीप्ति का मन भी लंदन जाने का ही है और लंदन जाने के बाद तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हारी ही जिंदगी बदलने वाली है। तुम लंदन हमेशा के लिए नहीं बल्कि 7 सालों के लिए तो ही जा रहे हो। इस वक्त तक अश्विन भी मान जाता है, लेकिन यहाँ पर पुष्पा और अश्विन काफी इमोशनल हो जाते हैं। अगले सीन में हम जुगल और कादम्बरी को देखते हैं। कादम्बरी जो कि जुगल को कहती है कि जुगल जी मैं गाँव में रही हूँ और अब तो इस सिटी में मुझे रहने का मन ही नहीं होता। इतनी चिल्ला चोट, इतना शोर शराबा, ये मुझसे सहन ही नहीं होता है और सिटी में तो इतना काम भी रहता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी तितली ऐसे माहौल में बड़ी हो, इसलिए मेरी इच्छा है कि क्यों ना हम वापिस से हमारे गाँव चले जाएं। हमेशा के लिए नहीं बल्कि कुछ दिनों के लिए, ताकि गाँव में हमारी तितली की परवरिश काफी अच्छी होगी। जुगल पर पहले तो कादम्बरी को मना करता है कि कहता है कि कादम्बरी सिटी में भी तितली की परवरिश काफी अच्छी होगी और यहाँ पे तो पुष्पा भी है, मुंबई में तो काफी अच्छे अच्छे स्कूल है, तितली को हमारी एजुकेशन भी काफी अच्छी मिलेगी, ये सब गांव में कहाँ होता है। कादम्बरी फिर से यहाँ पर जुगल को समझाती है और इस वक्त तक जुगल तितली और कादम्बरी की इच्छा थी गाँव जाने के लिए, इसलिए मान जाता है। कादम्बरी तो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि वह मुंबई से दूर चली जाए। कि यहाँ पर रेखा बेन तो कादम्बरी के पीछे ही पड़ चुकी है। रेखा बेन ने कादम्बरी को चलता फिरता एटीएम समझ लिया है। कादम्बरी रेखा बेन से दूर जाने के लिए और खास करके पुष्पा से दूर जाने के लिए यह प्लान बनाती है, जिसमें वह सक्सेसफुल होते हुए भी नजर आती है। अगले ही पल हम जुगल और कादम्बरी को देखते हैं जो कि पुष्पा को ये सारी ही बातें बताते हैं, किस तरह उन्होंने गाँव जाने का डिसीजन लिया है। फिर पुष्पा तो यह पहले नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ पर यह खुद जुगल और कादम्बरी का डिसीजन था, इसलिए वह उनको रोक भी नहीं सकती थी। अब यहाँ पर जुगल और कादम्बरी अपने गाँव जाने के लिए अपनी पैकिंग करते हैं और इस वक्त तक पुष्पा भी वहाँ पर थी, इसलिए पुष्पा ये सारी चीजें देखकर काफी इमोशनल भी हो जाती है, क्योंकि
धीरे धीरे सभी उसे छोड़कर जा रहे हैं और वह अकेली पड़ चुकी है। अगले ही पल हम पूरे एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जुगल और कादम्बरी गांव जाने के लिए सभी चोल वाले से मिलकर जा रहे थे। पर पुष्पा भी काफी इमोशनल होती है, लेकिन जुगल यहाँ पर पुष्पा को समझाता है कि वह हमेशा के लिए नहीं बल्कि समय के लिए ही अपने गाँव जा रहे हैं और वह फिर वापिस आ जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर जुगल और कादम्बरी गाँव के लिए निकल जाते हैं। अगले ही पल हम अश्विन को देखते हैं जो कि चिराग को अपना पूरा का पूरा बिजनेस सौंप देता है कि अश्विन तो यहाँ पर पूरे 7 सालों के लिए लंदन जा रहा है, इसलिए अश्विन अपना सारा बिजनेस चिराग को सौंप देता है और उसे कहता है कि चिराग, मैंने इस बिजनेस को काफी मेहनत के साथ ही बनाया था, लेकिन अब इसे संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। चिराग, तुम्हें ही इस बिजनेस को संभालना है और इस बिजनेस को आगे ले जाना है। अगले ही पल हम दीप्ति को देखते हैं जो कि अपने वीजा उनको देख रही थी, चेक कर रही थी, लेकिन तब भी दीप्ति यहाँ पर देखती है स्वरा का वीजा तो रिजेक्ट हो चुका है कि स्वरा उनकी बेटी नहीं है, स्वरा को उन्होंने गोद लिया है, जिसके चलते स्वरा का वीजा रिजेक्ट हो जाता है। अब इसी चीज के साथ, इसी सस्पेंस के साथ स्वरा दीप्ति और अश्विन के साथ लंदन जाने वाली है या फिर नहीं, इसी के साथ पुष्पा इम्पॉसिबल की लीप के पहले का यह लास्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जहां एक तरफ तो पहले हमें पुष्पा इम्पॉसिबल की कहानी, पुष्पा इम्पॉसिबल का पूरा ट्रैक ही बदलते हुए नजर आएगा, जहाँ पर हम पुष्पा इम्पॉसिबल की कहानी पूरे 7 साल बाद देखेंगे, जहाँ पर एक चीज तो हम यह देखेंगे कि पुष्पा यहाँ पर एडवोकेट बन जाएगी, मतलब पुष्पा का जो सपना था वकील बनने का वह पूरा होने वाला है। दीप्ति अश्विन की बात करें तो वह अभी लंदन में ही रहेंगे, वह जल्द ही चोल में आने वाले होंगे। उस वक्त तक हम यह भी देखेंगे कि यहाँ पर दीप्ति और अश्विन का बेटा भी बड़ा हो जाएगा। उसी तरफ हम चिराग की बात करेंगे जहाँ पर हमें काफी शॉकिंग चीज देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि चिराग यहाँ पर गलत काम करने लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर चिराग छोटी मोटी चोरी करना, थोड़े बहुत गलत काम करने लग जाएगा। यहाँ पर चिराग का कैरेक्टर हमें थोड़ा नेगेटिव देखने को मिलेगा। उसी तरफ हम राशि की बात करें तो राशि की शादी इस वक्त तक हो जाएगी। कुछ सोर्सेस तो यह बता रहे हैं कि राशि की शादी बादशाह से होगी और कुछ सोर्सेस यह बता रहे राशि की शादी अर्जुन से या फिर किसी और नए व्यक्ति से ही होने वाली है। मेन चीज की बात करें जो कि है कादम्बरी। जी हाँ, कादम्बरी का कैरेक्टर हमें 7 साल बाद भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें एक बात तो पता लग चुकी है कि भैया कादम्बरी जुगल के साथ अपने गांव जा चुकी है, लेकिन आने वाले एपिसोड यानी कि 7 सालों की लीप के बाद कादम्बरी यहाँ पर गांव से मुंबई आ जाएगी और इस वक्त तक कादम्बरी की बेटी भी 7 साल की हो चुकी होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसी चीज का पता यहाँ पर रेखा बेन को भी पता लगने वाला है कि कादम्बरी वापिस से मुंबई आ चुकी है। जी हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाली है। आपको आगे की कहानी जानना है कि और 7 साल की लीप के बाद हमें और क्या क्या देखने को मिलेगा, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। उस पर मैं एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि 7 साल की लीप के बाद हमें कौन से कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, कौन से नहीं देखने को मिलेंगे और बदलाव हमें 7 साल के बाद नजर आएगा। खैर, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में यह भी बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।